सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और मैंने अभी केवल 25 मिनट या अभी आधा घंटा अभी दिखाती हूँ। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था और मेरा ये चैप्टर जल्दी ही हो जाएगा। इसके बाद मैं प्लांट किंगडम कर लूँगी और इन दोनों चैप्टर के टेस्ट दे दूँगी। और मैंने सोचा था वो जो शॉर्ट नोट इलेक्ट्रोस्टैटिक का बनाया था उसको रिवाइज़ कर लूँगी, बट वो मेरा लाइब्रेरी में ही रह गया और आज मैं घर पे ही पढ़ूँगी। तो पहले आपको टाइम वगैरह बता देती हूँ, फिर मैं अपना बताती हूँ। तो यही अभी 11:30 होने वाला है और ये रहा 26 मिनट मुझे हो चुके हैं अभी। तो मैं ट्राई करूँगी कि ये थोड़ा स्पीड में ही चैप्टर सारे कंप्लीट करूँ, बिकॉज अब उतना टाइम है नहीं ना, तो चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करनी है। किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में या किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे 10 घंटे अपने नहीं बिता देने हैं। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे 2 चैप्टर तो एटलीस्ट करने ही करने हैं। बाकी अगर तीसरा भी हो जाता है तो मैं तीसरा भी कर लूँगी, उसमें कोई वो डाउट नहीं है। और ये मैं लेक्चर से नहीं कर रही हूँ, उसको बस केवल रिवाइज मुझे करना है। ये कई बार मैं चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, इसमें मुझे लेक्चर देखने की कोई नीड भी नहीं है, तो फटाफट बस इसको रिवाइज करेंगे। सेम यही प्लांट किंगडम के साथ में भी है, मुझे उसके लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी, वो भी विजय एजुकेशन का सिर्फ करूँगी, और उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो मुझसे नहीं लगेंगे उनको मैं एक कॉपी में अलग नोट करते हुए चलूँगी। बाकी जो लग जाएंगे उनको नोट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। 11:30 हुआ है, 12:30 तक मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी अपना, और फिर बताती हूँ कितना कंप्लीट हुआ है या पूरा हो पाया है कि नहीं हो पाया। ओके, करते हैं अब कंप्लीट। तो 12:30 हो गया है और मैं अपना टाइमर अभी रोकती हूँ, फिर बताती हूँ मैंने कितना पढ़ा है। तो अभी मुझे 1 घंटा और 26 मिनट ऐसे हो गया है पढ़े हुए। तो बस मेरा ये पेज पूरा बाकी है और बाकी मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो ये पेज भी वही 10-15 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस ये प्लांटेई वाला और एनिमेलिया वाला मुझे कवर करना है, और फिर चलो पहले मैं 10-15 मिनट लगा के इसको और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बारे में चीज़ें बताऊँगी थोड़ा सा। बायोलॉजी का टेस्ट दिया था नर्सिंग 2 नॉर्थ सेट का, तो अब मैं उसको सबमिट करने जा रही हूँ, तो उसमें देखते कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो अब मैं ये वाला टेस्ट सबमिट अपना करने जा रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो मेरा स्कोर आया है आउट ऑफ 30 23 मार्क्स आए हैं। 27 मिनट और 8 सेकेंड में मैंने ये पूरा टेस्ट कंप्लीट किया है। एक्यूरेसी है 88.89%। टोटल क्वेश्चन थे 30 और जो करेक्ट आंसर हुए हैं वो हुए हैं 24 और इनकरेक्ट हैं 3, और अनअटेम्प्ट मेरे क्वेश्चन भी 3 ही हैं। तो अब इसका सल्यूशन देखूंगी कि जो मैंने 3 गलत किए हैं तो वो कौन सा गलत किया है। बाकी मेरा ये अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला स्कोर था। तो मैंने टेस्ट दे दिया है और आपने नंबर भी देख लिया है कि कितने आए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ इसका रिव्यू करने से पहले जो प्लांट किंगडम है उसको भी पढ़ लेती हूँ, उसका भी टेस्ट दे दूँगी, और उसके बाद जो लास्ट में मतलब रात में अपना रिव्यू देख लूँगी कि क्या मेरा गलत हुआ है। अभी जो टाइम है उसको थोड़ा सा और लर्निंग में अपना देख लूँ। और हाँ, एक चीज़ ये बतानी थी कि जैसे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर था, इसको मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए मैंने अब डिसाइड किया है आज जितना मैंने पढ़ा है, जैसे रिवाइज़ कर लिया था फटाफट, तो अब मैं कल भी करूँगी और परसों भी इसको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि जब तक बार बार रिपीट नहीं होगा भूल जाऊँगी। अगर मैंने ब्रेक दे दिया, जैसे आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा परसों नहीं पढ़ा, तो फिर से मैं वही भूल जाऊँगी, फिर से मुझे चैप्टर वही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं रिवीजन पर डे करूँगी। इसको अब मैं रिवाइज़ करूँगी शाम को भी, जब रिव्यू चैप्टर का करूँगी तो एक बार वापस रीड मार दूँगी, और सेकेंड फिर कल सुबह फिर से वापस इसको करूँगी। तो अब मैं प्लांट किंगडम पहले अपना पढ़ती हूँ, उसके बाद जब एंड होगा तो चीज़ें बताती हूँ। तो 2 बजने वाला है और मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ प्लांट किंगडम। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मतलब बताती हूँ कि कितने बजे मेरा कंप्लीट हुआ है। और अभी तो फ़िलहाल मेरा 1 आवर 54 मिनट हुआ है, तो 2 घंटे अप्रॉक्स मानो। अब मैं टाइमर वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर आपको बताऊँगी। अब टाइमिंग हो रही है 3:17 और अभी मैंने अपना ये 3 आवर अप्रॉक्स होने वाले, 3 आवर मैंने अपना कंप्लीट किया है पढ़ाई का। और इसमें एक चीज़ ये देखो, ये मैंने रफली नोट्स भी रेडी करे ले रही हूँ। ये रफली है, स्पीड में करती हूँ, जो पॉइंट्स में मतलब चीज़ें लिखे ले रही हूँ। तो इससे ये भी हो गया कि मेरा ये नोट्स रेडी हो गया, जो मैं रिवीजन जब कल करूँगी तो इन्हीं को ही पढ़ लूँगी, बुक को नहीं पढ़ूँगी।
और इसमें एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ कि मैंने जो है इसी कॉपी में अपना नीट का भी वो बनाया था, प्लांट किंगडम का नोट्स बने हुए हैं, ये रहा। तो ये देखो, ये नीट वाला था, बहुत अच्छे से चीज़ें सारी समझ के मैंने बनाई थी, यही प्लांट ही किंगडम का है। बट अगर अब मुझसे कहोगे तो मैं सोचूंगी यार ये इतना मैंने कुछ लिख तो दिया है हर चीज़ समझ के, पर मुझे याद ये कुछ है ही नहीं। और ये मुझे लग रहा है इसी साल मैंने शायद ये वाला नोट्स बनाया भी था। तो ये चैप्टर भी मैंने बताया ना कि मैं पढ़ चुकी हूँ। यहाँ देखो लेक्चर 3, सारे लेक्चर से मैंने ये चीज़ें कंप्लीट करी थी कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें से कुछ भी याद ही नहीं है, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। और सोचो ये सब वही है ना कि नोट्स बनाने से खाली कुछ नहीं होगा, चीज़ें लेक्चर भी देखने से कुछ नहीं होगा। बस यही होता है ना कि चीज़ें लर्न ज़रूर करनी है, लर्न करेंगे नहीं, रिवीजन होगा नहीं, तो ये पक्का है कि हमको भूल ही जाएंगे। मतलब देखो काफ़ी अच्छे से मैंने ये नोट्स बनाए थे, हर एक चीज़ इसमें लिखी हुई है, कुछ भी नहीं छूटा है, क्योंकि ये नीट के मतलब जो यकीन वाला बैच था उसी से मैंने ये अपना बनाया था। बहुत अच्छे से मैंने ये लिखा है, सारी चीज़ें डायग्राम के फॉर्म में भी चीज़ें समझी हैं, पर याद कुछ भी नहीं है चाहे जितना समझ लो। ये देखो कितना चार्ट वार्ट सब बना के, यहाँ पे ये देखो क्या क्या मैंने लिखा है, ये दे। बट फिर भी मुझे इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं याद हैं। ठीक है चलिए कोई नहीं, अब रिवीजन कर लेती हूँ। बस मुझे ये चीज़ दिखानी थी कि खाली अच्छे से नोट्स बनाना और उसको लेक्चर करना इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है। बट जैसे दिखाया ना कि मैंने इतना सब कुछ अच्छे से बना रखा है, बट मुझसे पूछोगे तो मुझे याद तो इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो क्या हुआ, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं ना। मैंने लेक्चर कर लिया, नोट्स कर लिया, ये तभी फ़ायदा करेगा लेक्चर और नोट्स जब मैं इसका रिविज़न करती। मैंने उस दिन के बाद से शायद 1-2 बार भले देखा हो, वो भी कभी कभी भी नहीं देखना चाहिए। मतलब जैसे ये है ना कि आज जैसे मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, जो मैंने पॉइंट में बनाए सारे, उनको मैंने क्या किया कि अब इसको मैं कल भी रिवीजन करूँगी, परसों भी रिवाइज करूँगी, फिर आप 1-2 दिन भले छोड़ के फिर रिवाइज करो। जब एक चीज़ टच में बनी रहेगी ना, कंटिन्यू चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, तभी वो सारी चीज़ें याद भी होंगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं याद होने वाला। तो यही मुझे बस दिखाना था कि खाली लेक्चर और नोट से कुछ भी याद नहीं होता है, याद करना पड़ता है। और हाँ, याद से भी एक चीज़ और बताऊँ, यही कि जो मैंने चीज़ें आज भी याद करी हैं वो मुझे याद नहीं है, मतलब नहीं है इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे पॉइंट होंगे, अगर मुझसे अभी सडन पूछो, अभी पढ़ा है जबकि, तो याद नहीं आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें याद भी आ रही होंगी, कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही होंगी, तो वो एक दिन में नहीं होता है। जब इसके मल्टीपल रिवीजन होंगे और लाइन से रिवीजन करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, फिर आप एक दिन छोड़ो, लेकिन कितना 1 से 2 दिन छोड़ो, फिर वापस रिवाइज करो, फिर इसी तरीके से 1-2 दिन छोड़ो, फिर रिवाइज करो, फिर रिवीजन का भी ये देखेंगे कि वो चैप्टर ना अब आपका बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। मेरी गलती हमेशा क्या रहती है, जो अपना उस टाइम का बता रही हूँ, पहले क्या करती हूँ, जैसे ये वाला भी मैंने दिखाया, चीज़ें छोड़ देती हूँ, पढ़ तो लिया, अब आगे चैप्टर पे बढ़ी जा रही हूँ, कहीं फिजिक्स, कहीं केमिस्ट्री, कुछ। तो ये हो रहा है ना कि हर चैप्टर को आप छोड़ो मत, पढ़ लिया है तो उसको कतई नहीं छोड़ना है, नया चीज़ स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप उसको पहले पूरा करना है। तो ये चीज़ तो मैं इस बार कंफर्म करूँगी कि जैसे जो आज मैं पढ़ रही हूँ उसको कल रिवाइज़ करूँगी, सेम जो शॉर्ट नोट बनाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो भी मैं कल रिवाइज़ करूँगी, तभी मैं कुछ नया एक्स्ट्रा पढ़ूँगी। अब अगर आप ये कहोगे कि याद करने की क्या ज़रूरत है, उसको हम समझ लें, तो आप समझ भी लोगे तो समझने के बाद भी तो चीज़ें याद करनी रहेंगी ना। उस समझ उसमें क्या लोगे, जो वर्ड्स लिखे हैं, यानी जैसे कोई सेप्टेट है तो क्यों है, किस में है, तो वो सारी चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी ना। समझ लोगे तो ठीक है, चैप्टर समझ आ जाएगा, उस टाइम के लिए सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन बाद में भी रिविज़न तो उसका करना ही पड़ेगा, चीज़ें याद तो करनी ही पड़ेंगी। तो सेम यही चीज़ रहता है बायो का। और बायो का हाँ, ये भी आप कर सकते हो कि कुछ लोग क्वेश्चन के फॉर्म में भी लर्न कर लेते हैं। जैसे इस चैप्टर के जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन लगाऊंगी उतना ही चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे होता है ना, पॉइंट में चीज़ें याद होती हैं। अभी जैसे जो मैं नोट्स रफली बना रही हूँ उसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए, रिवाइज करो, सारे पॉइंट्स रिवाइज करो। जो अभी मैंने नोट्स दिखाए नीट वाले, उससे क्या है, उसमें कोई पॉइंट में नहीं लिखा है। जैसे अब मैं अगर इस नोट्स को पढूं, जैसे अगर पूछा जाए ना कि नोट्स वो वाला वापस मैं क्यों बना रही हूँ रफली, ये जब मेरे पास है इससे पढ़ लूँ, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने समझ के बनाई थी, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा अब, क्योंकि वो बीच में गैप कर दिया है।
तो यही बस बताना था। और बाकी हाँ, एक चीज़ ये भी है, बायो पढ़ के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, मेरा ही नहीं सबका हो जाता होगा, कंफर्म है, क्योंकि इजी रहती है। अब जैसे आज ही मैंने सोचा ये सेकंड चैप्टर भी है मेरा कंप्लीट होने वाला, और मैंने अभी कितना ही घंटा, 3 ही घंटे सिर्फ पढ़े, 3 घंटे में दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट होने पे हम कह रहे हैं 4 घंटे में भी ये भी कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 घंटा बस। और उसके बाद मेरे पास और भी टाइम बचेगा कि मैं एक और चैप्टर भी कर सकती हूँ। तो यही है ना कि बायो का बस यही है, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर टाटा बाय बाय, आज वाला दिन भी चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब वापस भूल गए तो फिर क्या ही फ़ायदा कि मैंने 4-5 घंटे जो आज मैं लगाऊंगी अपने इस चैप्टर में, तो रिवाइज़ नहीं करूंगी तो फिर उसका अगेन कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब टाइमिंग हो रही है 5 बजने वाला है, तो मैं आपको अभी टाइमिंग दिखाती हूँ। तो अब मैं ये जो अपना प्लांट किंगडम वाला चैप्टर था, ये हाफ अभी बाकी है, बस पीछे के लास्ट के 2 पेज, वही पीछे के लास्ट के 2 पेज, मतलब लास्ट के 2 पेज अभी बाकी हैं, बाकी जो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और अब टाइमिंग और कितने आर अभी तक पढ़ा है वो दिखाती हूँ। तो ये रही टाइमिंग, 5 बजने वाला है, और दूसरा अभी मुझे कंप्लीट हुए 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। और ये रहा नोट्स जो मैंने, शॉर्ट नोट्स नहीं कहेंगे इसको, रफली मैंने नोट्स बनाया है, ताकि वो जो एनसीईआरटी में सारी चीज़ें हैं इनको मैं पॉइंट्स में लिख सकूँ। तो सारा कंप्लीट हो चुका है, बस 2 पेज बाकी हैं, उनको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, बिकॉज़ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, अब मुझे ही पढ़ना है। और इसके बाद भी जैसे ये वाला चैप्टर तो अभी कंप्लीट हो जाएगा कुछ देर में, तो इसके बाद मैं शायद मॉक टेस्ट दूँ फुल लेंथ वाला, या बायोलॉजी का सिर्फ करूँ, वो चीज़ मैं कल बता दूँगी कि मैंने क्या किया है। बाकी अभी 2 से 3 घंटे तो मैं और अभी पढ़ूँगी, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, ये वीडियो अपलोड करने के बाद। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।